सरकारी व्यवस्था की वजह से, या यूं कहो कि सरकारी अव्यवस्था की वजह से, प्रशासन की अव्यवस्था की वजह से हुई है, उसके लिए जिम्मेदार पूरी तरह से सरकार है, कोई और जिम्मेदार नहीं है। और उसके लिए भी वो बिल्कुल बेगुनाह निर्दोष लोगों के खिलाफ अगर एफआईआर करने पे आमादा है और उनको गिरफ्तार करके आंदोलन को तोड़ने की कोशिश करी है, तो यह आंदोलन टूटेगा नहीं, यह आंदोलन बटेगा नहीं, यह आंदोलन कमजोर नहीं होगा और यह आंदोलन लगातार और मजबूत होगा। यह बहुत ही गलत और घिनौनी कार्रवाई सरकार की है। एक बहुत जबरदस्त सफल आंदोलन है और इस आंदोलन के बाद सरकार पूरी तरह से अंदर से हिली हुई है, घबराई हुई है, क्योंकि उसको अंदाजा नहीं था कि किसानों की इतनी बड़ी ताकत है। और सर, सवाल है मेरा कि जो भी दिल्ली में हिंसा हुई है, जो भी झड़प हुई है पुलिस और किसानों के बीच में, जो भी वीडियो वायरल हो रही है, अब सर केंद्र की तरफ से जो है अमित शाह ने जो है बैठक बुला ली है और बैठक बुलाने के बाद से जो है खबर यह आ रही है कि 9 बड़े जो किसानों के नेता हैं उन पे जो है उनके खिलाफ जो है केस दर्ज किया गया है, जिसमें योगेंद्र यादव जी का भी नाम जो है सबसे पहले आ रहा है। तो कैसे आप देखते हैं कि जो पूरी झड़प हुई है उसमें क्या बड़े जो किसान नेता उनका भी इसमें कोई लगता है कोई रोल हो सकता है इसमें? नहीं, न केवल बड़े नहीं, किसी भी किसान नेता का इसमें वो नहीं है। और अगर आप कल की ही देखें, जहां तक योगेंद्र यादव जी की बात है, उन्होंने तो बहुत स्पेसिफिक रूप से ये रिक्वेस्ट करी है, कहा है कि भी कहीं भी अगर है बहुत शांतिपूर्वक तरीके से जो हमारी जो परेड है वो निकल रही है, शांतिपूर्वक तरीके से किया जाए और किसी भी तरह से नियमों को, कानूनों को कहीं भी न तोड़ा जाए, ना छेड़छाड़ की जाए और सब लोग परेड करने के बाद वापस अपने अपने मोर्चे पर पहुंचे। उन्होंने बाकायदा ये अपील की है। और ऐसे व्यक्ति पर, जो व्यक्ति बहुत ही सज्जन व्यक्ति है, जो बहुत ही सभ्य व्यक्ति है, बहुत ही सॉफ्ट तरीके से बोलने वाला व्यक्ति है और जो किसी भी तरह की हिंसा में विश्वास नहीं रखता, ऐसे व्यक्ति को अगर आप नाम दर्ज करके उसके खिलाफ आप एफआईआर करने की बात कर रहे हैं या बाकी और 9 नेताओं के खिलाफ बात कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि 9 के खिलाफ क्यों कर रहे हैं? अगर करना है तो सभी के खिलाफ कर दो। जो 500 550 जत्थेबंदियां हैं, सभी नेताओं के खिलाफ जो है ना एफआईआर कर दो, सभी को लो और जेल में डाल दो। क्या दिक्कत है? क्यों करना है एक या दो के या 9 के खिलाफ क्यों करना है? देखिए, ये सारा का सारा सरकार बार बार गलती कर रही है। सरकार अपनी जिम्मेदारियों से दूर भाग रही है। जो गड़बड़ी हुई है वो सरकारी व्यवस्था की वजह से, या यूं कहो कि सरकारी अव्यवस्था की वजह से, प्रशासन की अव्यवस्था की वजह से हुई है। उसके लिए जिम्मेदार पूरी तरह से सरकार है, कोई और जिम्मेदार नहीं है। और उसके लिए भी वो बिल्कुल बेगुनाह निर्दोष लोगों के खिलाफ अगर एफआईआर करने पे आमादा है और उनको गिरफ्तार करके आंदोलन को तोड़ने की कोशिश करी है, तो यह आंदोलन टूटेगा नहीं, यह आंदोलन बटेगा नहीं, यह आंदोलन कमजोर नहीं होगा और यह आंदोलन लगातार और मजबूत होगा। यह बहुत ही गलत और घिनौनी कार्रवाई सरकार की है अगर जो कर रही है या सोच रही है। लेकिन सर, वीडियो जो है बहुत सारी ऐसी वायरल हो रही हैं, लाल किला परिसर के अंदर से भी आ रही हैं, चाहे आईटीओ की तस्वीर आ रही हैं, जो कि सरकारी जितनी भी संपत्ति है उन पे बुरी तरीके से तोड़ फोड़ किया गया है, कबाड़ी में तब्दील कर दिया गया। मुझे आप एक भी सबूत ऐसा दिखाइए कि सरकारी संपत्ति को तोड़ा गया है। आप दिखाइए, मुझे एक भी सबूत दिखाइए। आप सरकारी संपत्ति को कहीं भी नहीं तोड़ा गया है। जो भी कुछ हुआ है, जब एक बार माना कहीं किसी तरफ से होने लगती है, जब पुलिस लाठीचार्ज कर रही है और वो भी अपने बचाव में, जो लोग हैं, जो किसान हैं, वो भी अपने बचाव में अगर कुछ भी हाथापाई कर रहे हैं, तो ये सब जब एक बार शुरू हो जाता है तो हो जाता है। उसमें कौन क्या है आप नहीं कहा जा सकता, लेकिन शुरुआत किसने की है वो देखने की जरूरत है। और अगर फिर भी ऐसा लगता है कुछ भी है, तो आप जो अगर दोषी लगता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। लेकिन किसानों की तरफ से ऐसा कहीं भी नहीं किया गया है। मैंने आपको एक बार पहले भी बताया है कि जो आप लाल किले की बात करें, लाल किले पर वो जो लोग हैं 3-3.5 घंटे तक रहे हैं, लेकिन उसके बाद उस समय उन 3-3.5 घंटों में उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया। लाल किले की संपत्ति को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचाया गया है, वहां किसी तरह की उन्होंने क्षति नहीं की है और किसी के साथ मारपीट नहीं की है, कोई गुंडागर्दी कुछ नहीं हुई है। वो वहां से जब 3.5 घंटे बाद वो वहां से चले गए हैं।
लेकिन सर सवाल यहाँ पर यह है कि जब सब कुछ तैयार किया गया है, किस तरीके से किसानों को जाना है, किस रूट से जाना है, पूरी जब मैपिंग की गई है, तो ऐसी स्थिति में जो है किसानों को तोड़फोड़ करने की करने की क्या जरूरत है? नहीं, किसानों ने तोड़फोड़ नहीं की। आप देखिए जो मैपिंग की गई, मैं उसी को बता रहा हूं, वो मैपिंग गलत की गई है, केवल आपने बता दिया है। जबकि पुलिस की जिम्मेदारी यह है कि जो रूट आपने दिया है, ये आज की बात नहीं कर रहा हूं, ये सैकड़ों मैंने अब आंदोलन देखे हैं, आंदोलनों में भाग लिया है मैंने, तो मैं उसने बता रहा हूं कि जो आप रास्ता बनाते हैं उसको प्रॉपर तरीके से आप कॉरिडोर बनाते हैं कि वहां से अलग कहीं से जा ही नहीं सकता है, तो वहां से अलग कैसे चला गया, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो शासन प्रशासन को चाहिए था कि बहुत मजबूत तरीके से जो रूट दिया गया है उस पूरे रूट को आप कॉरिडोर करके, जो एक भी आदमी ना उसमें अंदर जा सके, ना एक भी आदमी वहां से बाहर जा सके, ऐसे बनाना था आखिर तक, और घूम घाम के फिर वो वहीं पहुंच जाना था जो पूरा रूट है। ऐसा शासन प्रशासन ने कहीं भी नहीं किया। लेकिन सर एक वीडियो जो वायरल हो रहा है टिकैत जी का, वो उनका एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, कह रहे हैं कि डंडे भी साथ में लाने हैं, अपनी जमीन बचाने आ जाओ। इसका जवाब तो वही देंगे। इसका अगर ऐसा हो रहा है तो नहीं, देखिए मैंने वो वीडियो नहीं देखा है, मुझे उसकी जानकारी नहीं है, और अगर ऐसा कुछ भी है तो इसका जवाब उनसे बेहतर कोई नहीं दे सकता। तो फिलहाल आपको आप कैसे देखते हैं जितना भी ये सब कुछ हुआ है, तोड़फोड़ किया, जो आंदोलन हुआ है, बहुत बड़ा आंदोलन कल भारत के इतिहास में हुआ है, गणतंत्र के इतिहास में क्या सक्सेस हुआ है या निश्चित रूप से ये एक बहुत जबरदस्त सफल आंदोलन है। और इस आंदोलन के बाद सरकार पूरी तरह से अंदर से हिली हुई है, घबराई हुई है, क्योंकि उसको अंदाजा नहीं था कि किसानों की इतनी बड़ी ताकत है। और मैं एक चीज आपको बता देना चाहता हूं, जो सरकार कल तक ये पंजाब के किसान हैं, कल सरकार की समझ में आ गया होगा कि ये मुट्ठी भर पंजाब के किसान नहीं है, ये पंजाब के, हिमाचल के, हरियाणा के, राजस्थान के, महाराष्ट्र के, गुजरात के, और इधर आप आ जाइए मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के, उड़ीसा के, कर्नाटक के, और साथ में आपके पश्चिम बंगाल के, झारखंड के, बिहार के, और उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के। कल आप देखते कि जो यहां पर आपके गाजीपुर बॉर्डर पर था, वहां पर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, और साथ में 1000 लोग उड़ीसा से आए थे, यहां बिहार के लोग थे, यहां पश्चिम बंगाल से लोग थे, यहां पे कुछ साथी जो है महाराष्ट्र से आए हुए थे, यहां पे कुछ साथी जो मध्य प्रदेश से आए थे। इतना जबरदस्त जमावड़ा था, 20,000 से ज्यादा ट्रैक्टर अकेले गाजीपुर बॉर्डर पर ही थे। इतनी बड़ी संख्या में कल किसान थे। तो सरकार जो ये भ्रम फैला रही थी, पूरी दुनिया को कल ये पता लग गया कि ये केवल मुट्ठी भर जो कह रही है सरकार वो किसान नहीं है, ये पूरे देश का किसान है जो जाग चुका है। और इसके अलावा आपने देखा होगा कि मुंबई के जो आजाद मैदान है, उस मैदान में कितनी भारी संख्या में महाराष्ट्र के किसान आकर जमे हुए हैं। साथ में कर्नाटका में भी कल ट्रैक्टर रैली निकली है, वो भी आपने देखी होगी। साथ में आपके तमिलनाडु में 3-4 जगह पे आंदोलन चल रहा है, बिहार में पटना में लगातार ये आंदोलन चल रहा है, जो पश्चिम बंगाल में कैलकाटा में धर्मडंडा में ये आंदोलन चल रहा है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर यह आंदोलन लगातार फैल नहीं रहा। इस आंदोलन की जड़ें बहुत गहरी हो चुकी हैं और आंदोलन बहुत व्यापक रूप में फैल चुका है। आने वाले समय में यह आंदोलन और बड़ा होगा। तो सरकार को ये समझ में आ जाना चाहिए और देश की जनता को भी, लोगों को भी समझ में आ जाना चाहिए कि यह आंदोलन छोटा नहीं है, बहुत बड़ा आंदोलन है और अब यह जन आंदोलन का रूप लेता चला जा रहा है। मतलब थोड़ा बहुत तो किसानों की गलती होगी जिनकी वजह से ये सब हुआ, या सारी गलतियां केंद्र सरकार पे? नहीं, मैं बिल्कुल कह रहा हूं, मैं केंद्र सरकार की बिल्कुल गलती किसकी है? रूट किसने दिया? रूट किसने दिया? पुलिस प्रशासन ने। पुलिस प्रशासन ने जो रूट दिया है, तो यह जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की थी। जो रूट आपने दिया उसको प्रॉपर तरीके से कॉरिडोर करके आप उसी रूट पे जाने की व्यवस्था करते थे। अगर नहीं कर पाए तो आपका फेलियर है, इसमें किसानों की गलती नहीं है। क्योंकि बाहर से आए हुए जो लोग हैं, किसान हैं, उन्हें नहीं पता दिल्ली का रास्ता क्या है, कैसे है। जैसे मैंने आपको गाजीपुर वाला जो है पूरा उदाहरण आपको बताया, तो ये उनकी जिम्मेदारी है। किसानों की इसमें कहीं कोई जिम्मेदार, किसी भी तरह की किसानों की तरफ से कोई बात हुई नहीं है। और फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है, आपके पास सबूत हैं, तो आप ठीक जो कार्रवाई समझते हैं ठीक करिए आप कार्रवाई। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि किसानों की जिम्मेदारी, किसानों की कोई जिम्मेदारी नहीं है, किसानों की कोई गड़बड़ी नहीं है, किसानों ने कुछ नहीं ऐसा किया है जो आप उन पे ये आरोप लगाए। ठीक है, एक आखिरी सवाल है मेरा, इसके बाद मैं खत्म करना चाहूंगा। सर सवाल है मेरा कि जो आंदोलन लगभग 2 महीने से
एक दो दिन ज्यादा ही हो गया लगभग, उसके बावजूद इतना शांतिपूर्वक से चला, जबकि जो किसान भाई हैं उनकी जो शहादत है वो लगातार 150 से मतलब करीब पहुंचने वाली थी, इतनी शहादतें हो गई, उसके बावजूद भी जो है शांति प्रिय से जो है किसान प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन क्या नहीं लगता है कि 2 महीने का जो पूरा आंदोलन रहा, इतनी मेहनत जो की गई थी, कुछ क्षण के लिए, कुछ पल के लिए ही सही, जिस तरीके से जो विजुअल सामने आ रहे हैं तोड़फोड़ की बहुत चीजें आई हैं, क्या लगता है किसानों का आंदोलन जो है इससे कुछ नहीं, अगर सरकार ने अपने कुछ आदमी इसमें घुसा के और ये तोड़फोड़ करवाई है, इस आंदोलन को बदनाम करने की साजिश की है, तो क्या इसका आरोप भी आप किसानों पर लगाएंगे? जब 50 लाख से ज्यादा किसान हैं, 5 लाख से ज्यादा ट्रैक्टर हैं, उसमें अगर मैं मान लेता हूं एक पल के लिए, जो आप कह रहे हैं उस बात को एक पल के लिए मान लेता हूं, इतनी छोटी मोटी घटनाएं होना आप इसको बहुत बड़ा मान रहे हैं, और वो भी प्रशासन की अव्यवस्था की वजह से। प्रशासन को जो काम करना चाहिए, जो मैंने पहले बताया आपको, वो उन्होंने नहीं किया, उसकी वजह से अगर इतना, तो आप इतने समय का आंदोलन, मैक्सिमम जो लोग हैं 95% से ज्यादा लोग हैं, बहुत व्यवस्थित तरीके से जो रूट बताया गया तो उस रूट पर गए और करके पूरी परेड करके और फिर अपने गंतव्य पर वापस पहुंच गए। आप उसे इग्नोर कर देंगे इतनी छोटी सी उसके लिए, जिसमें सरकार का पूरा षड्यंत्र है, आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते। फिर भी क्योंकि आदत है, मीडिया की आदत है कि भाई वो केवल उन्हीं चीजों पर पॉइंट करता है कि भाई यहां ये हो गया, यहां हो गया। आप सारी चीज को बिल्कुल समग्रता में देखें आप, और उसके बाद कहें कि क्या हुआ। इतने बड़े, उसमें 50 लाख लोगों की संख्या होती है, कोई मामूली बात नहीं होती। उस 50 लाख लोग में अगर 1000, 2000 या 500 लोगों ने या सैकड़ों लोगों ने अगर कुछ इस तरह की बात हुई है कहीं, किसी भी तरह की, जैसे ITO लाल किले आप कह लें, आप उसको इतना बड़ा कहेंगे? नहीं, वो बड़ा नहीं है। वो आंदोलन कल भी अनुशासित था, कल भी शांतिपूर्वक था, वो परसों भी शांतिपूर्वक था, और जो ये कल 26 जनवरी को हुआ है तब भी ये आंदोलन शांतिपूर्वक था, और आज भी आगे आने वाले समय में भी ये आंदोलन पूरे अनुशासन और शांतिपूर्ण तरीके से, व्यवस्थित तरीके से चलेगा और मजबूत होकर चलेगा। चलिए ठीक है सर, एक छोटा संदेश सर किसानों को दीजिए कम शब्दों में। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, जो आप किसानों को संदेश देने की बात कर रहे हैं, मैं सिंपल इतना कहूंगा सभी किसान भाइयों से, साथियों, जो हमारे जो किसान संघर्ष समिति के जो संयुक्त किसान मोर्चा है, जो हमारी संघर्ष समिति है, उसके जितने भी हमारे लीडर हैं, वो जो कहते हैं, जो एक बार सरकार के साथ बैठ के वो तय कर लेते हैं, हमें उसको मानना चाहिए। हमें उसको लगातार उनका सम्मान करते हुए उसी के हिसाब से हमें आगे बढ़ना है, और पूरी तरह से शांत रहकर, पूरी तरह से शांतिपूर्वक ढंग से अपने आप को मजबूत करना है। बहुत ही तार्किक रूप से, बहुत ही तथ्यों पर आधारित, कानूनी रूप से अपनी बात को पूरे जनता को, पूरी दुनिया को, देश के सभी लोगों को समझाना है। हमें उत्तेजित नहीं होना है, जोश को हमें कंट्रोल रखना है और होश में रहना है। होश में रह के हुए, जोश को साथ में रखते हुए हमें आगे बढ़ना है, जिस तरह से पिछले 62 दिनों से लगातार हम चलते चले आ रहे हैं। आपकी ताकत इतनी बढ़ चुकी है कि सरकार अंदर से पूरी तरह घबराई हुई है, पूरी तरह से कांप रही है सरकार। यह आंदोलन कल का देखने के बाद सरकार की निश्चित रूप से रातों की नींद हराम हो जाएगी, और वो जो उनका हथकंडा है कि FIR करना और लोगों को गिरफ्तार करना, कुछ लोगों को टारगेट करना और कुछ लोगों को टारगेट करके आंदोलन में फाड़ डालना, उसको तोड़ना, वो सारा सरकार का काम है, वो करती है। लेकिन हमको बहुत समझदारी से उन सारी चीज़ों को देखते हुए, बहुत ही अनुशासित तरीके से, बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से, कानून का पालन करते हुए, संविधान का पालन करते हुए अपनी बात को रखना है और इस आंदोलन को आगे बढ़ाना है, मजबूत बनाना है।